और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग और नेशनल हेराल्ड केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखेगी कांग्रेस। अभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज दिल्ली आ रहे हैं। उनके साथ भारतीय मूल की उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे भी हैं। जेडी वेंस 4 दिनों के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जयपुर और आगरा भी जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जेडी वेंस आज शाम पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। पीएम की ओर से आज उनके लिए डिनर का आयोजन किया है। निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने की कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है। कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं। और सिर्फ भारतवासी। बीजेपी के नेता अपने आला कमान की भी नहीं सुन रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ निशिकांत दुबे की टिप्पणी का समर्थन किया है, जबकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने दिल्ली के विधायकों और सांसदों से वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक और चर्चा की। सुनील बंसल इस मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए बनाई कई हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं। बैठक के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इस समय देश की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों को मानवीय आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार से तत्काल मदद की अपील की है। 2 दिन तक हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने राज्य सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने और उन लोगों को न्याय दिलाने की अपील की। आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। नेशनल हेराल्ड केस में अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस आज से 24 अप्रैल तक 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वे नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी के झूठ को उजागर करेंगे। कांग्रेस कल से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए 1.5 महीने का अभियान भी शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई है। करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया है। रविवार सुबह बादल फटने से अचानक आए सैलाब से पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। प्रभावग्रस्त इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी भारी बारिश से मंजर भयावह हो गया है। पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया है। घरों में दरारें पड़ गई हैं। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को घरों से चले जाने को कहा और घरों को सील कर दिया है। लोग टेंट और प्लास्टिक सीट के सहारे घरों से बाहर रह रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 अप्रैल को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में किया गया है। इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।